बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। कनाडा ने अमेरिका से लड़ाका तैयारों की खरीदारी के माहदे को हतमी शक्ल दे दी। कनाडा ने अमेरिकी दफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन से 88 F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के माहदे को हतमी शक्ल दे दी है। कनाडा की वज़ीर दिफा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा को तवक्का है कि पहले F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी 2026 में की जाएगी और बहरी बेड़े के लिए 2032 और 34 के दरमियान मुकम्मल तौर पर फाल हो सकेंगे। यूक्रेन में जीत हमारे हाथ से निकल रही है अमेरिका। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया है कि यूक्रेन में जीत हमारे हाथ से निकल रही है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर दिफा ने रूस यूक्रेन जंग में अमरीका की मुतवक्का नाकामी का एतराफ़ कर लिया और अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन की मैशियत और फ़ौज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और वो अब मुकम्मल तौर पर मगरिब पर इन्हसार कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। इतनी बड़ी रकम का पाकिस्तान को मिलना मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का इजहार है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने पाकिस्तान और मुसीबत ज़दा अवाम के लिए बेहतरी की राह खोली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की, जिसमें दिफा और फौजी अमूर में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू ज़हबी पहुँचे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को पाक फ़ौज का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी और फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के साथ यकजहती के मुजाहरे के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आलमी अदारों और ममालिक ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद की बहाली के लिए 9 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद देने का वादा किया। सिंध में गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। सिंध में साल का पहला गैस ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक नए साल का पहला गैस ज़ख़ीरा सिंध में दरियाफ्त कर लिया गया। गुज़िश्ता माह एक ही हफ्ते में सिंध में 2 गैस ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए थे। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने अफ़गान शहर मज़ार शरीफ में ख़वातीन दुकानदारों को दुकानें बंद करने जबकि शहर पुलखमरी में ब्यूटी पार्लर बंद करने के लिए 10 रोज़ की डेडलाइन दे दी। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के आला तालीम के हसूल NGOs में मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। एलोन मस्क की असासों में 182 अरब डॉलर की तारीखी कमी। नामवर अमेरिकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलोन मस्क के असासों में तारीखी कमी हुई है। दुनिया की दूसरी अमीर तरीन शख्सियत एलोन मस्क के असासों के बारे में बताया जा रहा है कि वो दौरे जदीद में सबसे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करने वाले शख्स भी बन गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फोर्ब्स का हवाला देते हुए बताया है कि एलोन मस्क के असासों में 182 अरब डॉलर की कमी हुई है। बरतानिया का पहला खलाई मिशन नाकामी का शिकार। बरतानिया के पहले तारीखी खलाई मिशन को लॉन्चिंग के दौरान नाकामी का सामना हुआ और सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट कहीं गुम हो गया। बरतानिया के इलाके कॉर्नवाल की स्पेस फोर्स से स्टार्ट मी अप खलाई मिशन को कॉस्मिक गर्ल नामी बोइंग 747 तैयारे से रवाना किया गया। आयरलैंड के शुमाली साहली इलाके में तैयारे ने कामयाबी से लॉन्चिंग रनवे को रिलीज किया, जिस पर 9 सैटेलाइट्स मौजूद थे। मिशन का इंतजाम संभालने वाली कंपनी के मुताबिक रॉकेट मतलूबा बुलंदी तक पहुंचने में नाकाम रहा और सैटेलाइट्स समेत गुम हो गया। मुल्क में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। मुल्क में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर
47 पैसे महंगा होकर 227 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 227.41 पैसे पर बंद हुआ था। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 237 रुपये का हो गया। पहली बार रिपोर्ट वकील अदालत में अपने मौक़िल का दिफा करने के लिए तैयार। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट वकील आइंदा माह अदालत में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक केस में मुलव्वस शख्स का दिफा करेगा। रिपोर्ट वकील की तैयारी में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी हुकाम का कहना है कि रिपोर्ट वकील को स्मार्टफोन के जरिए चलाया जाएगा। रिपोर्ट वकील अदालत की कार्रवाई सुनकर हेडफोन्स के जरिए अपने मौक़िल को बताएगा कि इसे अपने हक में क्या दलाइल देने हैं। OIC का हंगामी इजलास आज। अवामी मकामात पर फ़लस्तीनी परचम लहराने पर पाबंदी। OIC के जनरल सेक्रेटरी जद्दा में आज हंगामी इजलास होगा, जिसमें किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर इसराइल के बढ़ते हमलों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे ने हंगामी इजलास का फैसला मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ती हुई इसराइली जारहियत और मस्जिद अक्सा की मुसलसल बेहुरमती के तनाज़ुर में किया गया है। OIC ने मस्जिद अक्सा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इसराइली वजीर के घुसने के वाक़े की सख्त मज़म्मत की। रूस के साथ फ़ज़ाई मशक़ें करेगा। बेलारूस और रूस की मुसल्लह अफवाज की फ़ज़ाई यूनिट्स 16 जनवरी से मुश्तरका तरबियती फ़ज़ाई मशक़ें शुरू करेंगे। बेलारूस की वज़ारत दिफ़ा ने बज़रिया टेलीग्राम एक रिपोर्ट में बताया कि मशक़ें 1 फरवरी तक जारी रहेंगी। यूक्रेन ने रूस से मुज़ाकरात के बाद इसके गिरफ्तार किए गए 50 फ़ौजियों को भी रिहा कर दिया। रूस ने भी अपनी तहवील में 50 यूक्रेनी फ़ौजियों को छोड़ दिया। पाकिस्तान को 6 माह तक डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं। IMF प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। ब्लूमबर्ग ने बड़ी रिपोर्ट शाया कर दी। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर अगले 6 माह तक इसे डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए ख़तरा 6 माह तक टल गया है। आलमी मैशियत और तजारत पर गहरी नज़र रखने वाले अमरीकी नशरियाती अदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी एक तजर्बाती रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 5.6 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो अगले 5 माह की फंडिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिका का मज़ीद $100 मिलियन अज़ाफ़ी इमदाद का ऐलान। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन अज़ाफ़ी इमदाद का ऐलान किया गया है। ऐलान करदा रकम खुराक, तिब्बी इमदाद, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को माली इमदाद के लिए मज़ीद $100 मिलियन अज़ाफ़ी रकम फराहम करेगा। इस फराहमी के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर कब्जा। न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर पहले वनडे मैच में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पॉइंट्स टेबल जारी कर दिए, जिसमें भारत 21 मैच में 139 पॉइंट्स के साथ पहली, जबकि 19 मैचों में 130 पॉइंट्स के हमरा पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पर बरजमान है। सऊदी अरब में ख़वातीन की घुड़सवारी के मुकाबले सऊदी अरब का जदीदियत की तरफ एक और कदम। सऊदी अरब का जदीदियत की तरफ एक और कदम। ख़वातीन के घुड़सवारी के मुकाबले ख़वातीन ने मैदान में झंडे गाड़ दिए। किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में होने वाले शहजादी नूरा बिनते अब्दुर्रहमान घुड़सवारी मुकाबले में 12 ख़वातीन घुड़सवार शरीक हुई। फेस्टिवल के 7वें एडिशन में शहजादी नूर बिनते अब्दुर्रहमान दौड़ के आगाज़ से कबल घोड़ों और ऊँटों पर सवार ख़वातीन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। इस मौका पर सऊदी ख़वातीन ने लोक फ़नून का भी मुजाहिरा किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के $5 अरब के डिपॉजिट बढ़ाने पर गौर, सरमायाकारी का भी वादा।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने पर गौर शुरू कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हदायत की है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी फंड बराए तरक्की को पाकिस्तान की मरकजी बैंक में डिपॉजिट की गई रकम 5 अरब डॉलर तक करने के लिए भी लाहे अमल तैयार करने की हदायत की है। खबरों के हसूल के लिए ट्विटर का पहला नंबर। खबरों के हसूल के लिए ट्विटर ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन बन गई। एलोन मस्क के प्लेटफॉर्म संभालने के बाद ट्विटर एप्पल ऐप स्टोर में खबरों की कैटेगरी में पहले नंबर पर आ गया। ट्विटर ने ऐप स्टोर पर 9 जनवरी 2023 को पहली पोजीशन संभाली, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि एलोन मस्क के मालिक बनने के बाद ट्विटर पहले नंबर पर आया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 3,300 रुपये की कमी हो गई। सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक फी तोला सोने की नई कीमत 1,81,800 रुपये हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की नई कीमत 2,829 रुपये की कमी के साथ 1,55,864 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।